हरे कृष्णा जय श्री हरि। प्रिय श्रोतागण, हिंदू धर्म में कार्तिक मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा खास होती है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा उन सभी पूर्णिमाओं में से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। वहीं इस पूर्णिमा पर दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। कई लोग इस पूर्णिमा पर 365 बाती का दीपक बनाकर जलाते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से साल भर के पूजा का फल प्राप्त होता है। इस दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है और इस दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। वहीं कुछ लोग इस दिन पे तुलसी विवाह भी करते हैं। जो लोग एकादशी और द्वादशी के दिन माता तुलसी का विवाह नहीं करा सके हैं, वो सभी लोग कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी विवाह करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव की भी पूजा आराधना की जाती है और संध्या के समय में सभी मंदिरों में और घरों में दीपक जलाकर देव दीपावली मनाई जाती है। तो आइए जानते हैं कि साल 2025 में कार्तिक पूर्णिमा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसके महत्व के बारे में जानते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय अवश्य लिखें। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा का प्रारंभ 4 नवंबर 2025 को रात्रि 10:36 पर होगा। वहीं इसका समापन 5 नवंबर 2025 को संध्या 6:48 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 5 नवंबर 2025 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:52 से 5:44 तक रहेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:58 से 9:20 तक रहेगा। और प्रदोष काल देव दीपावली का मुहूर्त रहेगा संध्या 5:15 से रात्रि 7:05 तक। इस मुहूर्त में आप देव दीपावली मनाकर सभी देवों के सामने दीप प्रज्वलित करें और चंद्र उदय का समय होगा संध्या 5:11 पर। आप इस मुहूर्त में अगर आपने व्रत रखा है तो चंद्रदेव को अर्घ्य देके आप अपना व्रत पूरा कर सकती हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्नान दान करके पूजा पाठ करनी चाहिए। इसके साथ ही संध्या के समय में दीपदान किया जाता है। इस दिन का दीपदान बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ ही कार्तिक स्नान भी समाप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु पर्व भी मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इसके साथ ही भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है और इस दिन सत्यनारायण व्रत भी रखा जाता है और सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ किया जाता है। इसके साथ ही कार्तिक पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है और संध्या के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोला जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य देव को सर्वप्रथम जल दिया जाता है। अगर आप पवित्र नदियों में जाकर स्नान न कर सके तो घर के जल में गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं। फिर फलाहार व्रत का संकल्प करें। अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत करें, अगर नहीं भी करना चाहें तो पर भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण को अन्न दान, धन दान, घी, तिल, चावल का दान करना चाहिए। इसे शुभ माना जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए और सत्यनारायण व्रत का पाठ करना चाहिए और संध्या के समय में दीपदान करना चाहिए। किसी पवित्र नदी या तालाब के पास आप जाकर दीपदान करें और माता तुलसी के पास भी घी का दीपक जलाकर दीपदान करें। ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।